तुद आगे अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने। गुरु चरणों विच विराजमान गुरु रूप प्यारे साध संगत जियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों इस तरह समर्पित भाव के नाल अरदास हुंदी है, हलीमी दे नाल, पूर्ण सिदक भरोसे के विश्वास के नाल, आत्म समर्पण के नाल अरदास की भावना ही क्यों दसी है, जिस विच हकीमी होवे, विनम्रता होवे, सिदक भरोसा 100% होवे ते आत्म समर्पण का भाव होवे, किधरे कोई किंतु परंतु ना होवे। उस वाहिगुरु दे जे अरदास कबूल कर ली है तो शुकराना, जे नहीं कबूल हुई तो भी शुकराना कि उसके पीछे की राज है, उस मालिक की मौज है। इस तरह की भावना नाल जो आप अरदास करते हैं, अपने हिरदे को खोल के रखने की खुल उस वाहिगुरु ने दी है, बख्शी है, पर साथ उसको प्रमाण करने की खुल भी दी है। इसलिए उसकी मर्जी है, उसकी रजा है कि उसकी रजा में सानू राजी रहना आ जाए। अरदास का इहो भी असल मूल तत्व है। अज आप विचार कर रहे हैं जिमें सिदक ते जो कल थोड़ा अधूरा रह गया सी। सिदक की है, भरोसा की है, वो 100% होना चाहिए है, किधरे किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। उस वाहिगुरु की रजा में राजी रहने की जुगत जो है सानू गुरबाणी सिखाती है। उस वाहिगुरु के हुक्म के सब वर्तारा जो उसके हुक्म में है, नानक हुक्म है जे कुछ है तो हम मैं कहना कोई, फिर अहंकार की गल नहीं रह जाती, किधरे किसी तरह का गिला शिकवे की गल नहीं रह जाती। केवल तो केवल उस वाहिगुरु की रजा में हो रहा है तो उसकी रजा में आप राजी रहना है। बस ये जुगत जिसनों गुरु कृपा सदके समझ आ गई, उसका जीवन आनंद भरपूर है। सिदक भरोसा जिमें प्रमाणित इतिहास दिता सी, किवें जदों चढ़ाई करके आता है पंचम पातशाह के समय के विच, उसके बाद फिर गुरु पातशाह किवें अरदास कर रहे हैं। कोई भी ना किसी को भेजा है, ना कोई ना मशवरा किया है, ना कोई चिट्ठी पत्री भेजी है, बस केवल वेख्या है, उस वाहिगुरु के अगे अरदास की है तो उस मालिक की रजा के विच फिर की वरत्या है, की पाना वरत्या है, वो आप इतिहासिक पक्ष में तो गुरबाणी के पक्ष में देखते हाँ। फिर दसिया है कि जिसका भरोसा पूरा नहीं उसका मन अजय दुविधाग्रस्त है। तो दुविधा वाला जिहड़ा मन है भी होवेगा कि नहीं होवेगा, उत्थे साध संगत जीओ हर वेले एक बेचैनी है, चिंता है। होवेगा कि नहीं होवेगा तो इसका मतलब है ना उस पर होने ते विश्वास है ते ना होने ते गिला भी है। फिर गल किवें बनेगी? समझाना कितना है कि जिसका भरोसा पूरा नहीं उसका मन अजय दुविधाग्रस्त है। तो दुविधा एकाग्र नहीं हो देती। दुविधा है तो एकाग्रचित हो ही नहीं सकता बंदा। जो आप अरदास में खड़े भी होंगे हैं, जे साडा ध्यान किधरे कर या होर किसी पासे है तो फिर साथ बाबा नानक पातशाह गुरु नानक देव जी जिथे भी गए सी ना, जो काजिया ने कहा सी भी साडे नाल नमाज अदा करो, तो गुरु पातशाह ने यह नहीं कहा कि नहीं करनी, खड़े हो गए सन। पर फिर उन्होंने क्या वेख्या भी ये नमाज नाल साडे अदा कर ही नहीं रहे। तो फिर गुरु पातशाह क्योंकि तो घट घट जाने वाले सन तो दसिया सी खोल के बई तुसी की कर रहे सी अरदास के टाइम, यदि चाहे अपनी अरदास है चाहे उन्होंने नमाज है, जो भी जिस तरह की जिसकी धर्म प्रक्रिया है उसके जो चित्त का जुड़ाव नहीं तो फिर नमाज अदा किवें हुई। तो जो खोल के खुलासा करके दसिया ना, तुहाडा ध्यान देखती सी ते तुहाडा ध्यान दिते सी तुसी काबल च घोड़े खरीद रहे सी ते इसके घर घोड़ी च सूई हुई सी, वो बेचारा गिर ना जाए, तेरा ध्यान इस विच सी, मैं नमाज अदा करा किसके नाल। तो फिर रब के नाल भी इस तरह का है ना एक संवाद है, गोष्ठी है, जिवें पहले भी आया इस प्रकरण में कि उसके नाल संवाद है, गोष्ठी है, आप बातें पा रहे हो उस परमात्मा के नाल। फिर कहते कि जो एकाग्रचित ही नहीं तो फिर एकाग्रता नहीं होएगी। दुविधा है तो एकाग्रता नहीं बढ़ेगी। पर अरदास एकाग्र मन की विलखणी है। दुविधा वाला मन जेकर अरदास करे भी तो अंदर खाते अरदास के सुने जान बारे शंकावान भी होता है। अरदास वेले ही नहीं उस तो पहले भी ते मगरों भी उसनों अपनी अरदास के सुने जान बारे शक ही रहता है। अरदास करने लगता है ना जिस वेले जो पूरा भरोसा नहीं है ना
फिर पता नहीं रब सुनेगा कि नहीं, मन्नी जाएगी कि नहीं, प्रवान होगी कि नहीं। यानी अरदास करने तो पहले ही शक है, तो फिर अरदास कर लेंदा है उस दुविधा वाले मन के नाल, दो चिते मन के नाल, तो फिर सोचता है पता नहीं करते दिती है, फिर पूरी होगी कि नहीं होगी, भी दसो कितना पूरी होगी। पहले भी दुविधा विच, अरदास करने के बाद भी दुविधा विच, शंके विच, तो फिर तो विश्वास है ही नहीं ना। विश्वास नहीं है तो फिर उसने पूरा की होना। इसलिए समझाना किया है कि उसको पहले भी तो मगरों में उसने अपनी अरदास के सुने जाने बारे शक ही रहा है। अजीब हालत है वाहिगुरू की अरदास करनी भी तो उसके सुने जाने बारे मन की शंका भी धारना। ये जाता कुफर है, जाता मैं, दो शब्द कहे ने, या तो जेकर पहले भी तो बाद विच भी करके भी जे शक है, शुभा है, यानी जो उससे शक है पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, या तो ये कुफर है, कुफर क्या पाप है, या दम है, या साडा अहंकार बोल रहा है। दो चीज़ां बोल रही ने, इत्थे अरदास प्रवान हो ही नहीं सकती। इसलिए समझाना किया है ये संसार जिसने ने मन को मलीन कर रखा है, दूर किवें होवे। गुरु अमरदास जी अगवाई देते हैं वे संशय वाला जो जीवन है, मन है, दो चित्ता मन है, उससे प्रथाएं तीजे पातशाह धन धन श्री गुरु अमरदास जी वो आनंद साहब जी की बाणी में आप पढ़ते हैं, वो फरमाते हैं कि सहसे जीव मलिन है कि संयम तोता जाए, मन तो शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए, हर सो रहो चित लाए, हरि नाल चित जोड़ दो। फिर क्योंकि शंका वाला जो जीवन है मलिन है, मैला है, जिमें दो फाड़ है, दो चिता यानी दो चित, दो पासे ध्यान है यानी दो फाड़ है। हुण साध संगत जी विचारण वाली गल है, एक प्राकृतिक जो तत्व है, जिमें एक बीज है ना, जितने भी उत्तम किस्म का होवे उसको दो फाड़ कर दो, उगण की समर्था खत्म हो जाती है, वो उग नहीं सकता। फलवित पुष्पित होके फलदार तो उसने रुख की बनना है, वो उग ही नहीं सकता। ते अहंकार वश जो बीज बाहर पिया है भी साबित बाहर पिया है, ते दो चीज़ां दोनों इस तरह स्पष्ट हो जाएंगियां। एक ते अहंकार साडा, ते एक दूजी जो चीज़ की है कुफर पाप साडा। दो चीज़ां मन जिहड़ा है वो पाप भी है, ते दंभ भी है, साडा अहंकार भी है। हुण जिवें बीज है उत्तम किस्म का है, दो फाड़ कर दो, उगण की समर्था खो देंदा है। ते दूजी गल जे वो बाहर ही रह गया, मैं मिट्टी विच गर्त क्यों होवां, गर्क क्यों होवां, अपने आप नूं क्यों लुकावां, क्यों खत्म करां अपने आप नूं, अपने उसनूं वजूद नूं खत्म क्यों करां। हुण जदों ये है तो उसका अहंकार है, फिर बाहर रहेगा तो चिड़िया चुड़िया ने चुग जाना, उग तो सकता नहीं, अंकुरित हो नहीं सकता, फलवित पुष्पित हो नहीं सकता। ये दोनों चीज़ां शंका वाले चित्त का भी इहो ही दशा है, उसकी भी इहो दशा है, वो मलिन है। इसलिए कित संयम तोता जाए, किहड़े संयम नाल धोया जाए। फिर गुरु पातशाह जवाब देते हैं, मन तो वो शब्द लागो, मन तो वो शब्द नाल जुड़ो, हर से रही चित लाए। फिर की होएगा, हरि नाल चित्त जुड़ जाएगा, तो चित्त जुड़ गया फिर दो चिता रहेगा ही नहीं। चित्त का जुड़ाव भी तो है, उसमें जुड़ गया, विश्वास 100% हो गया, मुकम्मल हो गया, फिर कोई दुविधा रहेगी नहीं। उससे जो भरोसा पूरा है, फिर उस अरदास के कबूल होने में भी शुक्र, ना होने में भी शुक्र। इहो जे मन को बनाना पवेगा, तद गल बनेगी, गुरबाणी आशय अनुसार जीना पवेगा। ये समझाया है कि शंका ये सूचना देता है कि सिदक अजे पूरा बलवान नहीं होया। हुण ये नहीं कहता कि सिदक गैर हाजिर है, ये नहीं कहता भी तुहाडे च कोई सिदक है ही नहीं, भरोसा है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं, पर पूरी तरह से बलवान नहीं होया, यानी पूरा भरोसा नहीं बनया। तो जिन्ने तक अधूरा है फिर गल पूरी किवें होवे, जदों विश्वास ही अधूरा है तो फिर गल पूरी किवें होवे। इसलिए समझाना किया है कि शंका ये सूचना देता है, ये समझाता है कि सिदक अजे पूरा बलवान नहीं होया। ये नहीं कहता कि सिदक गैर हाजिर है, सिदक ना होवे तो अश्रद्धा पैदा होती है, जिस पास श्रद्धा ही नहीं उसनूं शंका कास्ते। शंके ते दुविधा तो छुटकारा पाने का साधन ही अरदास ही है। हे वाहिगुरू, दुविधा मैनूं तेरे चरणों नाल जुड़न नहीं देंदी। हुण इस दे लई भी अरदास कि सानूं दुविधा तो ही वाहिगुरू जी आप बचाओ, साडी समर्था नहीं है, ये तो मन चंचल है, दुविधा आ जाता है, दो फाड़ हो जाता है। पर इस दे लई भी कहते इत्थे ये नहीं कि असीं विश्वास नहीं कर रहे, आप ते विश्वास है पर अजे मुकम्मल तौर पर नहीं है, पूरी तौर पर नहीं है। इसलिए फिर इस दे लई उस वाहिगुरू के चरणों में अरदास करनी है। कितना प्यारा समझाया ना। ये वाहिगुरू जी
दुविधा मैनू तेरे चरणों नाल जुड़न नहीं देती, तू सदा अपने सेवकां दी दुविधा निवारता आया है। मैं आजिज़ तेरी कृपा कर। आजिज़ क्या है? मैं भी तुच्छ जा प्राणी हाँ। आजिज़ अलीमी का एक प्रतीक है। मैं आजिज़ तेरी कृपा कर। मेरी समर्थता नहीं है, मेरी बल नहीं है, मेरा बुद्ध नहीं है, मैनू समझ नहीं है मैं किवें जुड़ा, मेरा विश्वास 100% किवें बने, ये भी तू कृपा कर, तू ही तरस कर। फिर इस तरह की बेनती है जिसकी दुविधा वाहिगुरू निवार दिंदा है, उस उत्ते अपना ब्रह्म रहस्य प्रकट कर दिंदा है। फिर सोची आ जाती है, सोची आ जाती है। जिवें कबीर जी कह उठते ने ना, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिवें कबीर जी आख दिंदे ने भी माया मां ठगनी है, ते कहते संतां दे डिग नेड़े नहीं आ सकती, ते बाकी सारा संसार इस विच उलझा पिया है। फिर इतनी उच्ची अवस्था बन जाती है भी ये रहस्य खुल गया, यानी जीवन का मनोरथ समझ आ गया। मेरी औकात अपने आप में कुछ नहीं है, पर जदों मैं पूर्ण तौर पर तेरे ते भरोसा कर लिया, फिर तो मैं तेरा ही रूप हाँ। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। फिर मैंने मूल की समझ आ गई, वो रहस्य प्रकट कर दिंदा है रब, वो ब्रह्म रहस्य का प्रगटावा करके अंदर सोची बख्श दिंदा है। फिर मन दो चिता नहीं रहता। फिर समझाया कि जिसकी दुविधा वाहिगुरू ने निवार दी, उस उत्ते अपना ब्रह्म रहस्य प्रकट कर दिंदा है। फिर वो सेवक दुविधा के शंके तो मुक्त पूर्ण सिदक विच जुड़ जाता है। जिवें गुरबाणी विच आया है, दूजा पाव न दे जीव लागण, जिन हर के चरण विसारे, जब जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिनके तै दुख निवारे। उन्होंने तो दुख सारे निवारण कर देना, निवृत्त कर देना, दुखों तो मुक्त कर देना। हुण सारे शरीर करके दुख आते हैं, पर मन की अवस्था बड़ी उच्ची कर देता है, तो मन की अवस्था जिसकी उच्ची कर देता है, फिर उसनों इस शारीरिक तल के दुख वास्ते नहीं। अपना तो पूरा इतिहास सिखा के जितने दुख ते विपदावां आईयां ने ना, उतने तक किसी कौम ते नहीं आई। पर सत्संग जी वो किवें खिड़े मत्थे वो सारियां नूं इतना परवान चाहिए कि वो शारीरिक तल ते जी रहे होणगे। शारीरिक तल ते कोई कहते ने कोई आप फुलका भी बना रहे हो, उसका भी सेक निकल आवे ना, पाप निकले तो एकदम तिल मिला उठते हैं, तो वो ततियां तवियां ते बैठ गए। किस तरह कितने उदाहरण ने। वो शरीर के तल ते जी रहे होंगे, आरे नाल दो फाड़ हो रहे होंगे, तो फिर सस ने एक विच आवाज़ आ रही होंगी, और जे जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल दूजे तो नानक ते मुख उजले खेती चुटी नाल, रक्त दियां फुहारां बह रही ने। कितना भयानक दृश्य है वे। एक सिख दे जो शहादतां दी दास्तान है, उसनों आपां वेखीए वाचीए तो एक दे कदे भी किसी ने ये नहीं किया। एक ते छोटा जिहा बच्चा उन्होंने उस विच शामिल हो गया सी, ते उसकी माँ पहुँच गई सी, ते उन्हें कहा कि मेरा ये बच्चा सिख नहीं है। तो जदों उसनों पता लगे, उस बच्चे ने पूछा भी तू सिर्फ ये कहना है, तू मौत तेनों सामने दिस रही है ना, तेनों मौत सामने दिस रही है, तू एक बार सिर्फ ये कहना है मैं सिख नहीं है। कहता कौन कहता है मैं सिख नहीं हाँ? कहते तेरी माँ कहती है, वो बुलाण आई है, तेनों छड़ दिता जाएगा। कहता उधर देखा, कहता जिहड़ी माँ ये कह रही है तू मैं सिख नहीं हाँ, वो मेरी माँ ही नहीं हो सकती। ये है भरोसा अपने गुरु दे उस परवरदिगार। इस तरह का भरोसा, इस तरह विश्वास चाहिए है। फिर एक तो होर गुरबाणी अंदर आई है, गुर दुविधा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी। जिसकी दुविधा नूं गुरु ने मार दिता है, खत्म कर दिता है, समूल खत्म कर दिता है, थोड़ी जी भी शंका नहीं रहन दी। कहते कहो नानक सो ब्रह्म विचारी, उसनों ही ब्रह्म की विचार आई है, उसनों ही समझ आई है। शंका के प्रथा एक साखी है, आप कल विचार करेंगे कि किवें शंका वाला जीव जिहड़ा है, जीवन जिहड़ा मलीन हो जाता है। वो शंका उस रब ते पूरा भरोसा बनन नहीं दिंदी, गुरु ते पूरा भरोसा बनन नहीं दिंदी। ते जदों पूरा भरोसा नहीं है, अधूरा विश्वास के नाल कोई कारज सवर नहीं सकता। वाहिगुरू मेहर करे, साडा भी मुकम्मल विश्वास बने, आपां भी अरदास करन दी जुगत सिख जाइए, जिस सदके ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले। नानक है प्रभु आपे मेरी व्यवस्था बन सके, भुलना चुकां दी खिमा बख्शियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी